धर्म फैलाया वो उन युगों में फैलाया। आज धर्म विकलांग हो गया, आज धर्म विकलांग है। आप मुझे सजा दें, मुझे स्वीकार है, पर मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लें। आप सभी युगों को अच्छा बताते हो, मुझे बुरा कह रहे हो। महाराज मेरे में बुराइयां हैं, पर बुराइयों के साथ अच्छाइयां भी हैं। महाराज मेरे में अच्छाइयां हैं, मुझे आप छोड़ो, मुझे प्राणदान दे दीजिए। पार्षद कहते मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग कहता है महाराज जहाँ से सूर्योदय होता है, जहाँ पर अस्त होता है, वहां तक आपका राज्य है। इसलिए आप समझ लीजिए उस भूमंडल पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ तब यदुवंश का राज सूर्योदय से सूर्यास्त तक। महाराज आपके राज्य से बाहर कहाँ जा सकता? आप कृपा करके मेरे जीवन के बारे में कुछ सुन ले, मुझमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। अच्छा आप में अच्छाइयाँ हैं, बताओ क्या अच्छाइयाँ हैं? कलयुग कहता है महाराज सतयुग में अगर कोई धर्म करता था तो धर्म उसके खाते में लिखा जाता था, और पाप करता भी नहीं था, केवल पाप करने की भावना मन में आ गई तो उसके खाते में पाप लिख दिया जाता था। पाप किया नहीं उसने, पर पाप करने की भावना आ गई। ये सतयुग अच्छा जिसे आप कह रहे हो, उसमें इतनी बड़ी बुराई थी। ये भावना मन में पाप करने की भावना आ गई तो पाप लिखा गया, किया नहीं है। यही हाल त्रेता में हुआ, यही द्वापर में हुआ महाराज। पर मेरे समय में ऐसा कभी नहीं होगा। पाप जब करेगा तभी खाते में लिखा जाएगा। हाँ एक विशेषता और है मुझ में, क्या? मेरे समय में पाप करेगा तभी लिखा जाएगा, और अगर पुण्य करेगा भी नहीं, पुण्य करने की भावना मन में आ गई तो मेरे राज्य में पुण्य करने की भावना जिसके मन में आ गई, मैं उसके खाते में पुण्य लिखवा दूं। ये विशेष बात है मुझे, ये विशेषता है। सत्य है कलयुग में पुण्य करने की भावना बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल से आती है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि कलयुग का एक बड़ा प्रभाव है। कौन सा? एक कली कर एका पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रताप, मानस पूर्ण होए नहीं पापा। मानस पूर्ण सजना। इस तरह से कलयुग की बताई बातें सुनकर के परीक्षित को लगा तुझे हम राज में रहने दें, पर ध्यान रखना मेरे राज्य से इन चीजों को नष्ट मत करना। कौन? तपा शौचम दया सत्यमिति पादाकृते कृता, अधर्म सस्यो भजना स्वयं संयम मानिता। मेरे राज में कलयुग तुम रहो, मैं तुम्हें जगह देता हूँ, पर कभी धर्म पर प्रहार मत करना, कभी तप पर प्रहार मत करना। सज्जनों इसलिए और युगों में धर्म करने वालों के ऊपर चढ़ाई होती है। जो भजन करते मिल गए, रावण ने अपने राक्षसों से कह दिया इनको खा जाओ पकड़ के। भजन करने वाले महात्माओं को पकड़ पकड़ के खा गए। सतयुग में हिरण्यकश्यप ने राम का नाम लेना बंद करवा दिया, अपने बेटे को नहीं लेना दिया। पर कलयुग में कोई धर्म करने वालों को रोकता नहीं, कोई कहीं नहीं रोकता। उस समय में सतयुग त्रेता द्वापर में जहाँ जहाँ पित्र धेनु सुर पावे, तो नगर गाँव ते ही आग लगा। उन युगों में जिनको अच्छा कहा जाता है, उन युगों में धर्म करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दुर्गति करवा देते थे राजा लोग। राम जब वन में गए हैं दशरथ जी के वनवास देने के बाद, कैकेयी के वरदान मांगने के बाद, तो राम ने जंगल में जाके देखा हड्डियों के ढेर लगे। वो हड्डियों के ढेर देख करके राम को लगा ये हड्डियां जानवरों की तो है नहीं, ये किन की है ऐसी हड्डियां? तो जो वहां संत रहते थे कुछ और छुपे हुए, उनसे राम ने पूछा था अस्थि समूह देख रघुराया,
पूछा मुनि ऋषियों मुनियों से पूछा, तो उन्होंने कहा ऋषि मुनियों ने, राम निश्चर निकरा निश्चर निकरा ए सकल मुनि भगवान राम को ऋषियों ने बताया, महाराज जो हड्डियों के ढेर लगे हैं ये किन्हीं जानवरों के नहीं है। तो अरे जो साधु महात्मा भजन करते थे उनको लंकापति रावण के राक्षसों ने पकड़ पकड़ के खा लिया और उनके हड्डियों के ढेर हैं। कितना अन्याय होता था। हालांकि राम ने प्रतिज्ञा ली उस समय, निश्चरहीन करूं मैं ही भुज उठाए पंक्ति और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। हमारा कहने का अभिप्राय, इस कलयुग में परीक्षित ने कहा था कलयुग से, तू धर्म करने वालों को रोकना मत। इसलिए आज इस कलयुग में धर्म करने वालों को कोई रोकता नहीं। ये बात अलग है, मनुष्य का मन इतना बिगड़ गया, मनुष्य का मन इतना बिगड़ गया कि अब उसका मन धर्म की ओर कम जाता है। तो फिर उसका इलाज क्या है? इस बिगड़े हुए मन को ठीक कैसे किया जाए? हाँ, थोड़ा सा प्रसंग समझ लीजिए। ये गर्मी का मौसम है। इस गर्मी के मौसम में माताएं पहले भोजन बनाती हैं। सवेरे भोजन बनाया, अगर दोपहर तक समाप्त नहीं हुआ तो संध्या होने के पहले ही भोजन बिगड़ जाता है गर्मी के कारण। जबकि वही भोजन अगर ठंड के सीजन में बनाती है तो सवेरे बनाती है, दोपहर तक नहीं हुआ समाप्त, कोई बात नहीं, शाम को समाप्त हो जाएगा, तो शाम तक नहीं बिगड़ता। और कोई कोई भोजन तो रात भर रुकने के बाद भी नहीं बिगड़ता। कारण ये भोजन क्या अलग सामान का था? सामान तो वही था, पर समय बदल गया। समय बदल गया। ठंड के समय में ज्यादा दिन तक नहीं बिगड़ता और गर्मी में जल्दी बिगड़ता। इसी तरह सतयुग में मनुष्य का मन जल्दी नहीं बिगड़ता था, त्रेता में मन जल्दी नहीं बिगड़ता था, और ये समय बदला, कलयुग लगा तो अब मनुष्य जल्दी बिगड़ जाता है। तो जल्दी बिगड़ने से बचाने का उपाय क्या है? हाँ, आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो। हाँ, भोजन बनाया है और अगर बिगड़ रहा है तो बिगड़ने से बचाने के लिए इसे फ्रिज में रख दो। हाँ, अगर फ्रिज में रख दिया गया तो बिगड़ने से बच जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ, बनाया सामान, इसको बचाने के लिए फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में रख दिया तो बिगड़ने से बच जाएगा। ये कलयुग में मनुष्य जल्दी बिगड़ता। तो ये सत्संग रूपी फ्रिज है। ये सत्संग रूपी फ्रिज है, जिसको लाके इसमें बिठा दो, जिसको भी लाके इसमें आके बिठा दो, वो बिगड़ने से बच जाएगा। ये सत्संग यही फ्रिज है। क्यों? मनुष्य ने धन कमाया, बुद्धि कमाई, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, पर बिगड़ गया। बिगड़ गया तो सारा साज धाज रखा रह गया और वो दुखी हो जाता। और अगर सुधर गया तो वो गरीब झोपड़ी में रह करके भी आनंद उठाता। सुधरा हुआ मन और बिगड़ा हुआ मन, बस इतना ही अंतर है। आपने अनेकों घटनाएं सुनी होगी। बिगड़े मन वाले लोग कितनी संपत्ति रखते हैं और उतनी संपत्ति रखने के बाद या तो भाई को भाई मार डालता है। प्रमोद महाजन, अनेक, हम किन किन के नाम लेना उचित नहीं है मंच से। भाई भाई को धन के पीछे गोली मारता, परिवार के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? बुद्धि बिगड़ी है। सामान तो बहुत है, सामान अच्छा है, पर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो अच्छा सामान भी नरक जैसा हो जाता है। और मन पवित्र हुआ तो ये सत्संग में बैठ करके आप लोग अपने मन को ठीक करने के लिए, ये बिगड़ा हुआ मन भी ठीक हो जाए। ये बिगड़े हुए मन को ठीक करने के लिए, क्यों? ये मन जिनका ठीक हो गया, बस सारा भजन हो गया, सारी भक्ति हो गई।
तरंग मार दो, मन की तरंग मार दो। ये बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मारना बस हो गया भजन। मन की तरंग मारना बस हो गया भजन। ताकत पूरी सुधार लो, ताकत पूरी सुधार लो, ये बस हो गया भजन। ताकत पूरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार। सुधारना है तुमको, पहले केवल जीव को सुधार लो। अगर जीव सुधर गई तो जीवन सुधर जाएगा। ये जीव बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव बिगड़ी तो दुनिया भर के स्वाद के चक्कर में पड़ जाता है, रोगी हो जाता है। जीव बिगड़ गई, बिगड़ी जीव को सुधारो। अरे जीव बिगड़ गई तो जो नहीं बोलना चाहिए थे वो बोल गई, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल गई, और बोल गई लड़ाई खड़ी होगी। अकेले जीव को सुधार लो तो जीवन बदल सकता है। कटुता मन से त्याग दो, कटुता मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार करो, नेकी सभी के साथ करो, जितनी भी बन सके, किसी के साथ बुरा मत करो। नेकी सभी के साथ कर, जितनी भी बन सके, नेकी सभी के साथ कर, जितनी भी बन सके, जितनी भी बन सके। और मत सिरपति का भार लो, मत सिरपति का भार लो, बस हो गया भजन, मत सिरपति का भार लो, हो गया भजन, मत सिरपति का भार लो। हो गया भजन। आए कहाँ से
वो अहम कस्मिदम कौए करतार अस्मि। ये जिज्ञासा पैदा हो जाए, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करना है, कहां जाएंगे। अगर ये जिज्ञासा उठ जाए, ये जीवात्मा कहां से आया, क्या करने को आया और जाएगा कहां। आए कहां से और अब जाना कहां तुम्हें। जाना कहां तुम्हें, मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन, मन में यही विचार लो। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तनन में मार लो, बस हो गया भजन, मन की तनन में मार लो। सजनों, इस तरह से मन को ठीक कर लो तो बस भक्ति का काम बन गया। सजनों, कलयुग ने यही कहा, मेरे समय में किसी को धर्म करने को कोई रोकेगा नहीं, पूजा करने को रोकेगा नहीं। महाराज मुझे जगह दे दीजिए। परीक्षित ने जगह दे दी। कहां परीक्षित ने जगह दी। तुम रह सकते हो कहां, जहां मदिरालय हो, शराब की भंडार भरे हो। तुम रह सकते हो जहां वेश्यालय हो। तुम रह सकते हो जहां पर